जल्दी ही भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला है। भारत सरकार ने इसे बनाने की मंजूरी दे दी है और अगर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से होता रहा तो अगले युद्ध में पाकिस्तान का सबसे बुरा सपना भारतीय वायुसेना सच करके दिखाएगी। आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है आत्मनिर्भर भारत। इट्स नॉट कि कल हो जाएगा आत्मनिर्भर, और सरकार ने जान लगा दी है इसके पीछे और बहुत अच्छा काम करा। आई कमेंड द गवर्नमेंट, आई कमेंड द डिफेंस मिनिस्टर, वेरी वेल डन सर, शानदार। हालात के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी बहुत होती है। जिस मुल्क की इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही होती है उस हिसाब से फिर अपने डिफेंस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता से स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी बढ़ती जाती है, उसकी जो सर्कल है वो बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से फिर वो पैसा जो है इन चीज़ों में भी वो लगाते हैं और वो करते हैं कि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है आफ्टर सरपासिंग जापान। जापान को पीछे छोड़ने के बाद भारत अब दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इसको अनाउंस भी कर दिया गया। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसके वेपन प्लेटफॉर्म्स सस्ते हैं, इफेक्टिव हैं, राइट? और उसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे अमेरिका की बड़ी कंडीशन है, हमारा ये होगा, ऐसा होगा, फिर हम हमारे सेनेट में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। ये अमेरिका ड्रामा बहुत करता है। हथियार बेच देगा अमेरिका चाहता हथियार बेचे, लेकिन उसके ड्रामे बड़े हैं। इंडिया में कुछ नहीं है ऐसा। क्या हम लोग ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे पास इस वक्त पॉवर्टी जो लाइन है उससे जो नीचे की तरफ जाने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। जो हम लोग की जो परचेजिंग पावर है वो डे बाय डे वो डाउन हो रही है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिससे सभी देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दोस्तों, खबर ये है कि अब भारत के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। 5th जनरेशन फाइटर जेट दोस्तों एडवांस्ड फाइटर जेट होते हैं और अभी तक विश्व के अंदर सिर्फ 3 कंट्रीज़ है जिनके पास ये फाइटर जेट्स मौजूद है। वो है अमेरिका, रशिया एंड चाइना। अब चौथा भारत भी वो कंट्री बनेगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हो गए, और ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर है दोस्तों। अब अगली बार जब पाकिस्तान के साथ जंग होगी तो भारत पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सपना सच कर देगा। उसको ऐसी ताकत दिखाएगा अपनी कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहा है। अब सभी हथियार जो है मैक्सिमम उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होती है, जिससे भारत की ही जीडीपी को भी फ़ायदा होता है। तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर बताई जा रही है। बड़ी खबर इस समय देश से ही आ रही है। भारत का पहला स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट अब हकीकत की ओर बढ़ता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हरी झंडी दे दी है। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारत का यह 5th जनरेशन लड़ाकू विमान होगा, 5वीं जनरेशन 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। इंडिया शुड गो ऑल आउट। अब यह वक्त है कि भारत ऑल आउट जाए और ऑपरेशन सिंदूर का जो हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, अरबों डॉलर का, अपना सामान एक्सपोर्ट करना, अपने हथियार एक्सपोर्ट करना। जब तक अमेरिका डिसीजन लेगा, जब तक वो लोग बात करेंगे ट्रंप से कि ट्रंप साहब हमें ये आपका प्लेटफॉर्म चाहिए, फिर ट्रंप बोलेगा अच्छा, फिर वहां पे कोई केस कर देगा, फिर ये ड्रामा होगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है भारत में। क्या चाहिए आपको? यू रिक्वायर ब्रह्मोस, डन। पिनाका चाहिए आपको, पसंद आया आपको, ठीक है साहब, इतना पैसा लगेगा, डन, विल सेंड यू पिनाकास। आपको क्या चाहिए आप बताइए। भारत में सब कुछ बन रहा है आज की तारीख में। एक जमाने में जो भारत वर्ल्ड का टॉप वेपन इंपोर्टर हुआ करता था, अब नहीं है। आज की तारीख में भारत का 60% से 70% जो डिफेंस में सामान है, दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय इंडियंस। एंड दोस्तों, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट आर्मी और द एयरफोर्स, नेवी। आप नेवी का देखिए, इंडिया इज मेकिंग डजन्स ऑफ शिप्स, दर्जनों के हिसाब से शिप्स बना रहा है, और भारत खुद बना रहा है वो। अगर किसी देश को एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, विल मेक इट फॉर यू। आपको क्या चाहिए? सबमरीन चाहिए, विल मेक इट फॉर यू। आपको फ्रिगेट चाहिए, आपको मिसाइल बोट चाहिए, आपको डिस्ट्रॉयर चाहिए, विल मेक इट फॉर यू। विल मेक एवरीथिंग फॉर यू। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में कि हम खुद अपने हथियार बना लें। 3% ऑफ द जीडीपी के सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदेंगे, सिर्फ हथियार। और जो बाकी का 1.5% है, टोटल 5% की बात हुई है ना, बाकी जो 1.5% है साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में खर्च होगा। दोस्तों, भारत
एक ऐसा देश है जिसके वेपन प्लेटफॉर्म्स सस्ते हैं, इफेक्टिव हैं, राइट? और उसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे अमेरिका की बड़ी कंडीशन है, हमारा ये होगा, ऐसा होगा, फिर हम हमारे सेनेट में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। ये अमेरिका ड्रामा बहुत करता है। हथियार बेच देगा अमेरिका, अमेरिका चाहता हथियार बेचे, लेकिन उसके ड्रामे बड़े हैं। इंडिया में कुछ नहीं ऐसा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात तो प्रूव हो गई है कि साहब इंडियन वेपन्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव, चाइनीज वेपन्स से बेहतर हैं। क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स जो वहां पे लगे थे वो तो भैया चाइनीज लगे थे, पाकिस्तान के अंदर वो फेल हो गए। और पाकिस्तानियों ने खुद वीडियो अपलोड करे, ये दुनिया ने देखा। पाकिस्तानी अपने आप को जो मर्जी चूरन खिलाएं, जो मर्जी चूरन खिलाएं कि साहब ऐसा है और वैसा है और हम जीत गए और ऑपरेशन बनियान कर दिया और फील्ड मार्शल बना दिया आसिम मुनीर को। आपको जो स्टोरी अंदर सुनानी है अपने जाहिलों को, अपने मदरसा छापों को, आप सुनाओ, आपकी मर्जी, हम आपको नहीं रोक सकते, ना हम रोकेंगे, ना हम रोकना चाहते आपको। झूठ बोलना है, झूठ बोलो अपनी नस्लों से। लेकिन भारत का क्या फायदा, ये हमें देखना है दोस्तों। भारत को इमीडिएटली क्या करना चाहिए कि भारत के पास आकाश तीर है, भारत के पास इंद्रजाल है, राइट? भारत के पास इसके अलावा आप देखिए आकाश एनजी है, न्यू जनरेशन। भारत के पास इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग पिनाका, इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग ब्रह्मोस। यानी कि एक पूरा इकोसिस्टम है भारत के पास, पूरा एक इकोसिस्टम है वेपन प्लेटफॉर्म्स का, जो कि दूसरे देशों को चाहिए। एंड दे वांट इट, एंड दे वांट इट इमीडिएटली, क्योंकि उनका थ्रेट आज का है, कल का नहीं है। मैं एक डिफेंस मिनिस्ट्री से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बिना विलंब के, अतिशीघ्र, यानी कि जल्दी से जल्दी आप सीरीज ऑफ इवेंट्स रखिए यूरोप में। आप यूरोप में सीरीज ऑफ इवेंट्स रखिए, आप ब्रसल्स में रखिए जहां पे ईयू के हेडक्वार्टर्स हैं, राइट? आप फ्रांस में रखिए, आप जर्मनी में रखिए, आप बेल्जियम में रखिए, आपको जहां मर्जी यूरोप में रखना है, 3-4 जगह। और भारत के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनको वहां पे ले जाइए यूरोप में। हमारे जो 155 mm की गन्स हैं, एटैग्स हैं, हमारी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, हमारे टैंक्स हैं, हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, हमारा पूरा हालात के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी बहुत होती है। जिस मुल्क की इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही होती है, उस हिसाब से फिर अपने डिफेंस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता से स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी बढ़ती जाती है, उसकी जो सर्कल है वो बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से फिर वो पैसा जो है इन चीज़ों में भी वो लगाते हैं और वो करते हैं, सारे लोग करते हैं। बांग्लादेश अब इसके ऊपर अपना पैसा लगा रहा है। हिंदुस्तान ने पहले इतना पैसा नहीं लगाया था। अगर 10-15 साल पुरानी अगर हम बात कर लें तो शायद इतना ज़्यादा डिफेंस के ऊपर पैसा नहीं लगाता था। अपनी इकोनॉमी को उन्होंने फोकस किया, उसके साथ साथ उन्होंने जो थोड़ा बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको वो करते रहे। लेकिन अभी जाकर उनको जब लगा कि यार हमारी इकोनॉमी इतनी, हम एक्सपेंड कर चुके हैं, हमारे पास पैसा इतना है कि हम राफेल भी ले सकते हैं, हम S-400 सिस्टम भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम हो सकता है कि जो F-35 है इन फ्यूचर, आज नहीं तो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद हम कहें अमेरिका को यार हमें ये F-35 भी चाहिए, हमें खरीद सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है जेब में, तो चांस है बहुत ज्यादा इन फ्यूचर कि वो भी खरीद सकें। लेकिन क्या हम लोग ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे पास इस वक्त पॉवर्टी जो लाइन है उससे जो नीचे की तरफ जाने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। जो हम लोग की जो परचेजिंग पावर है वो डे बाय डे वो डाउन हो रही है। ठीक है, हम लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, जो हमारे डेट्स थे वो इंतहा के आगे बढ़ गए। मतलब जो हमारा टोटल जीडीपी है उसके 80% हम उधार में हमारा जाता है, जो हमने लोन लिए हुए हैं। तो 20 रुपए हमारे पास फिर बचते हैं 100 में से, उसके ऊपर फिर हमने ये सारी चीज़ें करनी है, मुल्क में डेवलपमेंट भी करनी है, एजुकेशन हेल्थ को भी चलाना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना है, साथ में अपना डिफेंस को भी पालना है और ये सारी चीज़ें करनी है। तो क्या हम इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते थे? क्या ये इतनी ही इसकी अशद ज़रूरत थी हमें कि हमने क्योंकि हिंदुस्तान ने ख़रीदा राफेल, तो हमने कहा अगर आपने ख़रीदा, हमें अगर राफेल नहीं मिल रहे तो उससे मिलता जुलता उसके आसपास का कोई भी जहाज़ हम चाइना से कहेंगे यार आप हमें दे दो। दोस्तों ये 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है, इसको शो किया था जो फरवरी के अंदर एयर शो हुआ था, उसके अंदर इसका नाम है AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों इस 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए भारत जो है एक और कदम उठा रहा है अपनी तरफ से, ताकि ये जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर हो सके। इसमें दोस्तों भारत ये कर रहा है कि प्राइवेट कंपनीज़ को भी इंक्लूड कर रहा है, ताकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में देरी ना हो और ये जल्द से जल्द
भारतीय वायुसेना के खेमे में शामिल हो जाए। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विज़न था मेक इन इंडिया पॉलिसी का, वो काफ़ी हद तक सफल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है हर सामान की, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स हो या अदर इक्विपमेंट्स हो। भारत के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है ताकि वो दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सके, जिससे भारत की जीडीपी को ही फ़ायदा हो। ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है और इससे भारत की इकोनॉमी को, जीडीपी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तभी भारत आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है।